नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई। भाई आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वह 23 से होने वाला है। यूपी टेट वालों की बात कर रहे हैं तो यह मनोविज्ञान की जो क्लास है यानी सीडीपी की जो क्लास है उसका एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। मैक्सिमम सिद्धांत क्लियर हो गया है बच्चों, हमने कंप्लीट कर दिया है। बात करें मैक्सिमम मैथ के क्लासेस, मैक्सिमम क्या पूरे के पूरे मैथ के क्लासेस भाई आकर देख लेना। इन्वायरमेंट का इतना बेहतरीन क्लास नहीं मिलेगा बच्चों, देख लेना आकर। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब भर दिया गया है, जहां से यूपी टेट के एग्जाम में एक प्रश्न टपकेंगे। और आप बोलोगे तो सिलेबस से बाहर था, कहां से पढ़े? तो अगर पढ़े रहते इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से सारे क्लासेस किए होते तो एक जो बोल रहे हो एक कोर्स एक प्रश्न सिलेबस से बाहर था वो नहीं बोलते, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर वहां से इर्द गिर्द चारों तरफ की क्लास, सारे चारों तरफ के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम इसमें से एक नहीं दो दो प्रश्न फंसाने वाले हैं आपके एग्जाम में। इतना याद रखना बच्चों, किसी भी राज्य के अगर आपके टेट की एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यहां पर आपको अपडेट के साथ साथ सारे क्लासेस भी दी जाते हैं, तो आप डेली क्लासेस के फॉलो करें। और प्लीज प्लीज हम तो यही कहेंगे रिवीजन पर ध्यान दें। जितने क्लासेस दे दिए गए हैं, 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 10 बार रिवीजन करो बच्चों, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए यूपी टेट मान्य हो गया है। अगर एक बार अच्छे से पढ़कर 120 प्लस पा गए बच्चों ना तो लाइफ सेट, इतना समझ लेना। अब मनोविज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करें यानी ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले यह करेंगे आखिर मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान शब्द सबसे पहले किसने लाया, आखिर मनोविज्ञान कुछ शताब्दियों पूर्व किस नाम से जानते थे। आखिर मनोविज्ञान को अलग अलग दशकों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। इस मनोविज्ञान यानी कि बच्चों साइकोलॉजी को अगर तोड़ दें तो साइकी प्लस लोगोस का मतलब क्या हो जाता है। आखिर किस बुक में रुडोल्फ गोल्काय ने यह बातें चर्चा करी हैं साइकोलॉजी का, सबसे पहले कौन सा बुक आया था, कब बनाया गया था, मनोविज्ञान के लिए आवश्यक क्या है, उसका परिभाषा क्या है, क्रो के द्वारा क्या कहा गया, 16वीं शताब्दी में कितने साइंटिस्ट आए जो कि बच्चों इसको एक तरह से इन्होंने क्या कहा मनोविज्ञान को, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट ये सब आए बच्चों, इन्होंने आत्मा का विज्ञान कहा और इसको अमान्य कर दिया गया। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं 17वीं शताब्दी में, शताब्दी का मतलब समझते हैं, इस समय 21वीं शताब्दी चल रहा है, 2020 है ना, 21 में घुस चुके हैं, तो 17वीं शताब्दी का मतलब कि 1600 समथिंग, 1601 2 3 4 1699 तक, ये 17वीं शताब्दी था, है ना। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे पेम्पोनोजी करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो यह साइकोलॉजी है, यह मनोविज्ञान है, यह मन का मस्तिष्क का विज्ञान है। बाद में यह भी अमान्य हो गए। बाद में 19वीं शताब्दी में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, विलियम बुंट भाई यह आते हैं जिन्होंने प्रयोगशाला का भी आयोजन करा था। विलियम जेम्स आते हैं, वाइल्स आते हैं और जेम्स सली आते हैं। इन सभी ने मिलकर इनके द्वारा मनोविज्ञान को एक तरह से चेतना का विज्ञान कहा गया, लेकिन बाद में यह भी अमान्य हो गया। और बाद में जो हमारे आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि बात करें पावलाव हो गए और बहुत सारे लोग बच्चों, अगर बात करें थाइंडाइक हो गए, स्किनर हो गए, यह इन लोगों का एक संगठन आया। जैसे बात करें बच्चों वाटसन हो गए और बहुत सारे हैं, वुडवर्थ हो गए और आपका पता है मैकडूगल हो गए, इन लोगों का आना हुआ और इन लोगों ने जो कहा मनोविज्ञान को बच्चों, इन्होंने कहा व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, एक आचरण है, एक नेचर है, आदमी का नेचर है। जैसे कि हम बोले आप खड़े हो गुस्से में, एकदम तन्याए पड़े हो उसी में, हम कहें कहा हो गया ससुरा, तो मतलब ऐसे करने लगे, हम जरूर हम समझ जाएंगे तुरंत इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है, ऐसे कर मतलब कि कौन मार दिए हो या फिर मार खा के मार के आया हो, कुछ भी हो, कुछ जरूर देख लिया है, डर गया है। तो वहां पर जो चीजें हम उसको व्यवहार को देखकर पता किए बच्चों, यही मनोविज्ञान है। बहुत पहले व्यवहार पे बातें की थी, लेकिन बाद में नेचर की बात करा बच्चों स्किनर ने और मैकडूगल ने और बच्चों आपके थॉर्नडाइक ने, ये सारे जो हैं ये व्यवहार की बात करें। जब व्यवहार की बात करने लगे तो मतलब व्यवहार जो हमारा और आपका है, हमारे सामने अगर आप आते हैं परेशान होकर, तो हम आपको देख के बता सकते हैं कि आप परेशान हैं। आप खुश होकर आते हैं तो हम बता देंगे अरे ससुरा कुछ पा गया है, सुबह सुबह लग रहा है, कौन छैर मचा के आया है, मतलब इस तरह की बातें बच्चों हम करने लगेंगे। यानी कि अगर आप खुद अपने व्यवहार में चेंज लाते हैं तो यही मनोविज्ञान है। आप व्यवहार को देखकर किसी के बारे में बता सकते हैं तो यही मनोविज्ञान है।
मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं जिसको आप हाथ दिखाते हो बच्चों, अगर आप घबरा कर सारी चीजें पूछते हो तो पहले सबसे पहले यही बोलेंगे हाथ देखते ही कि आप बहुत घबराते हो, आपकी शादी एक लड़के से होगी, आपके पास 2 बच्चे होंगे, आपको नौकरी लगेगी, आप एक नौकरी छोड़ दिए हो, एक नौकरी करना चाहते हो, आपके मन में उथल पुथल मचता है। भाई किसके मन में उथल पुथल नहीं मचता है बता दो, और ससुरे सब पंडित बने बैठे हैं, है ना। तो हमारी बातों को ध्यान सुनना, अब इसको लिख लेना, आपके काम है बच्चों लिखना। मात्र 2 क्वेश्चन भी कराएंगे हम जो पिछले ईयर्स में पूछा गया है। अगर ये सारा का सारा चीज समझ गए ना तो यहाँ से 2-3 प्रश्न तय हैं। सुपर टेट में भी फंस सकता है, किसी राज्य के यूपी टेट में फंस सकता है, सीटेट के एग्जाम में फंस सकता है। ऐसी बात नहीं, सीटेट एक ही बार होता है, सीटेट साल में 2 बार भी हो सकता है, होता ही है, लेकिन खैर नहीं कराते हो तो अलग बात है। लेकिन बैठोगे तो सीटेट में, अगर अच्छा नंबर नहीं आया तो पिछली बार बैठोगे, अगली बार बैठोगे, इस तरह के काम होंगे ना बच्चों। तो जब तक ये क्लास लेंगे तब तक आप देखोगे इसे फोड़ फोड़ के आओगे बच्चों। अब सबसे पहली बात आती है ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व बच्चों दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, दर्शन शास्त्र के रूप में माना जाता था बच्चों। दर्शन शास्त्र मतलब ये जो फिलॉसफी, बहुत बड़ी चीज होती है फिलॉसफी। फिलॉसफर बच्चों बहुत ही ज्ञान वाले होते हैं, वह माना जाता था। अब बाद में ये सारी चीजें टाल दी गई, मतलब अगर पूछा जाता है शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किस रूप में जाना जाता था, तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था। अब यहां पर मतलब आता बच्चों साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? लैटिन भाषा से हुआ है साइकोलॉजी की उत्पत्ति। इसमें 2 शब्द हैं बच्चों, साइकी प्लस लोगोस। साइकी, साइकी का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। अगर आप किसी की आत्मा को, किसी के सोल के ऊपर अध्ययन करते हैं, किसी के बारे में जान पाते हैं, तो ये आपका क्या है बच्चों? साइकोलॉजी है। समझ आया? साइकी का मतलब आत्मा का ज्ञान जिसके पास होता है, जो लोग दूसरों को समझ पाते हैं, दूसरों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, वही है साइकोलॉजी, वही है मन का विज्ञान। ये जो वर्ल्ड रुडोल्फ बच्चों हैं, वर्ल्ड रुडोल्फ करके जाना जाता है, हम लिख देते हैं नाम, लिखवाएंगे आप लोग हमसे, वर्ड रुडोल्फ बच्चों। ये वर्ड रुडोल्फ जो है बच्चों ना, देखना ध्यान से, इसको कॉपी पे लिखते चलना सारी चीजों को। 1 मिनट रुकना, इस सारी चीजों को कॉपी पे लिखते चलिएगा। जो वर्ड रुडोल्फ है, रुडोल्फ गोल्काय इनका नाम है, पूरा का पूरा गोल गोल घुमा दिए थे बच्चों। ये वर्ड रुडोल्फ ने साइकोलॉजी का प्रयोग किया। सबसे पहले साइकोलॉजी का प्रयोग किसने किया? तो वर्ड रुडोल्फ ने किया। शब्द की बात की जा रही है, साइकोलॉजी विज्ञान की नहीं बात की जा रही। सबसे पहले शब्द किसने बोल डाला, यह समझ लो। 1590 में दूसरा क्वेश्चन यहां से बन गया। साइकोलॉजी शब्द कब आया? 1590 में आया। किसने सबसे पहले चर्चा करा? वर्ल्ड रुडोल्फ ने करा। बताना है बच्चों, केवल इस शब्द के बारे में उन्होंने चर्चा किया, इस शब्द का प्रयोग किया, इस तरह से कह लीजिए, साइकोलॉजी शब्द का। बात क्लियर? अब यहां पर एक पुस्तक भी आती है, उस पुस्तक में बच्चों इन्होंने नाम रखा इस पुस्तक को, मतलब एक पुस्तक इनका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस पुस्तक में इन्होंने किया? तो साइकोलॉजी पुस्तक में किया है बच्चों इन्होंने। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, खोज शब्द का प्रयोग किया साइकोलॉजी नामक पुस्तक में। कौन किया? रुडोल्फ ने किया। रुडोल्फ कौन थे? वर्ल्ड रुडोल्फ गोल्काय थे बच्चों, एक मनोवैज्ञानिक विद थे, जिन्होंने 1590 में यह शब्द निकाला था। बातें क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अच्छा, मनोविज्ञान आवश्यक क्या है? मनोविज्ञान आवश्यक क्यों है? बच्चों के लिए, छोटे छोटे बालकों के लिए, बिल्कुल। यानी कि बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं हम लोग, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र कितने लोग कहते हैं, क्योंकि शताब्दी पहले इसको दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता था बच्चों। बाल मनोविज्ञान यानी कि जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों के समस्याओं, बालकों की स्थितियों तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। बालकों के हर एक कारण, बालक परेशान है, बालक रो रहा है, बालक को किसी ने थप्पड़ मारा, बालक को किसी ने आंख दिखाया, बालक को किसी ने उसके दूध का बॉटल छीन लिया, बालक रोने लगा, बालक को किसी ने चिंगोटी काट लिया, ये सब सारी चीजों को, बालक के प्रॉब्लम्स के बारे में अध्ययन ही कहलाता है मनोविज्ञान बच्चों, जिसका प्रभाव बालकों पर, बालकों के विकास से लेकर एवं व्यवहार तक पड़ता है। बालक किस प्रकार का व्यवहार करता है? बालक पहले छोटा होता है, बालक मम्मा मम्मा करता है, बालक पहले मम्मा शब्द बोलता है या फिर कोई भी शब्द अ वर्ड जो होता है उसको बोलता है, फिर बालक धीरे धीरे अपना जो क्रियाकलाप करना स्टार्ट करता है, वह अलग अलग क्रियाएं करता है, अलग अलग कार्य करता है, उस कार्य को उसके व्यवहार से जोड़ा जाता है। अगर वह चल रहा है तो मतलब, अगर वह घुटने के बल पे चल रहा है मतलब वह चलना सीख रहा है। अगर वह
आ कर रहा है, पानी अपने हाथ से उठा के पी रहा है, मतलब कि उसको प्यास लगी है, वो पीना चाहता है। मम 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 करता है तो मतलब कि उसको मम चाहिए। इस तरह की बातें बालक के अंदर आने लगती हैं, यह व्यवहार होता है बालकों का, तो उसका अध्ययन ही कहलाता है बाल मनोविज्ञान। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। लिखते चलना मेरे लालों, यहां से प्रश्न फंसने वाले हैं। जितने एनर्जी से हम पढ़ाते हैं उतने एनर्जी से आप शायद लिखने लगते ना, तो हमारी ये क्लास बच्चों वायरल हो जाता। लिखना बच्चों, शेयर करना, हर एक क्लास को देखना, इसी तरह डेडिकेटेड और एनर्जीफुल क्लास सारे होंगे आपके लिए। क्रो एवं क्रो की बात करें बच्चों, क्रो एवं क्रो एक महान वैज्ञानिक विद बच्चों यह आए, इनके अनुसार यह बोला गया बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म को, अभी बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर, बालक गोद में होता है तभी, जन्म नहीं हुआ होता है तभी, पेट में होता है तभी, गर्भावस्था में होता है तभी बच्चों, जब उसकी नाभ कटी नहीं होती है तभी, तब से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन ही कहलाता है बाल मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान। या फिर पूरी की पूरी जानकारी जो दिया जाता है बालक जब जन्म नहीं लिया रहता है और किशोरा अवस्था तक जब वो आ जाता है, तब से लेकर जन्म से या फिर जन्म के पीछे, मतलब जन्म अभी न हुआ हो तब से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों को हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं। किसने कहा था? क्रो एवं क्रो कहा, क्रो ने कहा था बच्चों, इसको लिख लेना। दूसरी बात महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, अब यहां से लिखने लायक है बच्चों। सबसे पहले सदी आती है 16वीं सदी में, किसने क्या कहा? 17वीं सदी में किसने क्या, और 19वीं सदी में, और इसके बाद 18वीं 20वीं, इस तरह से बच्चों याद रखना। 16वीं सदी में सबसे पहले इस शाब्दिक अर्थ में बच्चों, इसे किस शाब्दिक अर्थ में प्रयोग किया गया, किस आधार पर बनाया गया? सर्वप्रथम प्लेटो और अरस्तु, लिख लेना, प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो अरस्तु और एक लोग और थे बच्चों, प्लेटो अरस्तु, एक लोग और थे, प्लेटो अरस्तु और डेकार्ट करके थे बच्चों। इन तीनों ने बच्चों बाल मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान कहा, लेकिन बाद में ससुरे सब टाइफिस हो जाते हैं, अमान्य हो जाता है। साइंस ऑफ सोल, वैज्ञानिक या फिर आत्मा का विज्ञान, इन्होंने कहा। किसने कहा? प्लेटो और अरस्तु ने और डेकार्ट ने बच्चों। बाद में टाइफिस होते हैं और इनका यह मानना खराब हो जाता है। अब आता है 17वीं सदी। 17वीं सदी में बच्चों कौन आते हैं? ये इटली के मनोवैज्ञानिक होते हैं। ये लोग कौन? इटली के मनोवैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है क्या नाम होता है? पेमोनोलॉजी। क्या होता है भाई? पोमनोलॉजी, यह शायद नाम होता है, पोमनोजी, इस तरह नाम होता है। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, पोम्पोनोजी नाम होता है, एक मिनट रुकना, पोम्पोनोजी यह नाम होता है। पोम्पोनोजी आते हैं। पोम्पोनोजी का कहना होता है कि जो यह मनोविज्ञान है ना सर, ये मनोविज्ञान कुछ है नहीं, एक मस्तिष्क का ज्ञान है। जो मस्तिष्क में है तो बोल दो भैया ई होता, बाद में इनको भी अमान्य कर दिया गया। ससुरे तुम भी रहो उसी तरह पड़े रहो, इनकी परिभाषा अमान्य हो गई। अब आता है 19वीं शताब्दी। याद रखना 19वीं शताब्दी में बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं भाई, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। विलियम बुंट आते हैं, विलियम बुंट बच्चों, विलियम बुंट आते हैं और इनके साथ साथ बच्चों एक लोग और होते हैं, दो लोग और होते हैं। विलियम बुंट होते हैं, जेम्स सली होते हैं और वाइल्स होते हैं। विलियम बुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली, ये 3-4 लोग होते हैं बच्चों, जो कि इनके द्वारा कहा गया जो मनोविज्ञान है एक चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान है, सोच पर डिपेंड करता है, चेतना पर डिपेंड करता है। और यह एक अपूर्ण अर्थ के रूप में सामने आया और इसको भी अमान्य घोषित कर दिया गया। यह भी नहीं माना गया। हमारे आज के जो न्यू मनोवैज्ञानिक है इसको भी नहीं माने, इसको नकार दिए। अब आता है 19वीं सदी, सॉरी 19वीं सदी नहीं, 20वीं सदी बात थी। 19वीं सदी के हो गए, अब 20वीं सदी आती है जिसमें कि थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इसके बाद बच्चों आ जाते हैं वाटसन, यह सब सारे साइंटिस्ट आते हैं बच्चों। इसमें मैकडूगल आते हैं। इन लोगों ने मनोविज्ञान को बच्चों एक तरह से सराहना, बहुत ज्यादा सराहना किया और इसको बोला कि यह एक व्यवहार का विज्ञान है। बहुत ही शब्द, बहुत ही अच्छे वर्ड बोला गया बच्चों, यह व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का बच्चों, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार बच्चों यानी कि आपके नेचर किस प्रकार से है बच्चों, उस पर इन्होंने सोच रखा। नेचर ऑफ चाइल्डहुड या फिर नेचर ऑफ ह्यूमन, आपका नेचर है, नेचर पे, व्यवहार पर बच्चों। आपके फेस को देखकर, आपके रंग रूप को, आपके
क्रियाकलाप को देखकर जो सारी चीजें बताई जाएं वो एक तरह से व्यवहार पे डिपेंड करता है, आप किस प्रकार की हरकतें करते हो। इन्होंने यह कहा कि एक तरह से मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा बच्चों? मैकडूगल ने। याद रखना, मैकडूगल हो गया, थॉर्नडाइक हो गए बच्चों, स्किनर हो गए, और इसमें वाटसन आ गए बच्चों। यह सब के सब इन्होंने बोला ये कि व्यवहार का विज्ञान है, और इसी को मान लिया गया। अगर आपसे आता है एक क्वेश्चन 21वीं सदी में, 20वीं सदी में इन्होंने कहा था, बोला 21वीं सदी में मनोविज्ञान को किस रूप में देखा जाता है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, या फिर इसे मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, या फिर इसे बच्चों आत्मा का विज्ञान, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लगाएंगे व्यवहार के विज्ञान के रूप में देखा जाता है। भैया ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें। अब आते हैं मनोविज्ञान की पहली विश्व प्रयोगशाला। विश्व की मनोविज्ञान की पहली विश्व की प्रयोगशाला कहां पे स्थापित किया गया था बच्चों? याद रखना, अगर बात करें विलियम वुंड द्वारा, किसके द्वारा? विलियम वुंड, नाम याद रखना, विलियम वुंड द्वारा बच्चों यह प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पे स्थापना किया गया था बच्चों? इसका अमेरिका में। अमेरिका में बच्चों याद रखना, मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम वुंड द्वारा अमेरिका में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया। अब बात आता है, अगर बात करें बच्चों विश्व की, तो अमेरिका में विलियम वुड द्वारा। अगर भारत में बात आता है, भारत में पहला कलकत्ता में बच्चों, कलकत्ता में किसके द्वारा? तो याद रखना बच्चों, उनका नाम था NN सेन गुप्ता, नाम था NN नरेंद्र नाथ दास, नरेंद्र नाथ, NN सेन गुप्ता द्वारा कोलकाता में एक हमारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाया गया। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, इनका पूरा नाम है नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता बच्चों। इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रयोगशाला का गठन किया। कहां पर? कलकत्ता में। इस चीज को याद रखना। बस इतना रहा मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति को लेकर बच्चों। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, 1-2 नंबर फिक्स है आपका। दोहरा लेना, रिवीजन कर लेना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सारे क्लासेस रिवीजन करना, मजा आ जाने वाला है साथियों, है ना। चलते हैं, धन्यवाद। आप लोग सारे क्लासेस को अपना प्यार जरूर दें और इसे दबा के शेयर करें, पहुंचा दें दोस्तों, सबके पास पहुंचा दें कि हर बच्चा, हर नागरिक इससे सीख सके। जो भी शिक्षक बनना चाहता है, शिक्षिका बनने चाहते हैं, शिक्षिका बनना चाहते हैं आप लोग, तो जुड़े रहें चैनल से। बेहतरीन क्लासेस आएंगे, और मैथ, यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए, यह सब सारे क्लासेस बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं साथियों। सारी क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट के, तो आप उसको जरूर उसका एक तरह से देखेंगे जरूर उसे। अगर ना समझ में आए तो आप जा सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आए तो जरूर शेयर करना अपने साथ 10-15 को। मजा आ जाने वाला है। धन्यवाद।